तभी पुरु भी वहाँ पहुँच गया और अपनी माँ को इस अवस्था में देख वह तुरंत भागते हुए आया। अब अनुसुईया अपने पुत्र और पति को अखंड भारत का स्वप्न को पूरा करने कहकर वहीं पर धीरे धीरे अपनी दम तोड़ दी। तब पुरु अपनी माँ को उठाया और राज्य वैद्य के पास ले गया। ओलंपिया वैद्यों में भगदौड़ देखकर समझ गई कि पौरव राष्ट्र का विनाश शुरू हो चुका है। अब राज वैद्य अनुसुईया की नाड़ी पकड़े, लेकिन उन्हें नाड़ी में कोई हलचल नहीं दिख रहा था। लेकिन पुरु के जिद के आगे उन्हें फिर औपचार के लिए ले जाया गया। ओलंपिया उन्हें देख अपने बेटा पर गर्व कर रही थी। अब जल्दी जल्दी अनुसुईया पर औषधि लगाया गया। अनुसुईया को मूर्छित देख सभी बहुत दुखी थे। तभी राज वैद्य लाची को औषधि लाने भेजा, लेकिन पुरु उसे रोककर अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने लाची की माँ को मृत्यु से नहीं बचा पाया था। लेकिन तभी ओलंपिया आ गई और कहीं अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। तब सभी उसे गुस्से की नजर देखने लगे। तब ओलंपिया, मेरा बेटा तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको चुन चुन के मारेगा कहीं। तब पुरु, मृत्यु का भय दिखा रही हैं आप मुझे, अब मैं आपको दिखाता हूँ मृत्यु का भय कैसा होता है, कहकर अवजात निकाल कर उसकी ओर बढ़ने लगा। क्या पुरु ओलंपिया को सच में मार देगा? जानेंगे अगले भाग में। अब जब अनुसुईया अपने पति के बाहों में आखिरी सांस ले रही थी कि तभी पुरु भी वहां पहुंच गया और अपनी माँ को इस अवस्था में देख वह तुरंत भागते हुए आया। अब अनुसुईया अपने पुत्र और पति को अखंड भारत का स्वप्न को पूरा करने कहकर वहीं पर धीरे धीरे अपनी दम तोड़ दी। तब पुरु अपनी माँ को उठाया और राज्य वैद्य के पास